हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CS एकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में यूनिट डिजिट निकालना। इससे पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकाई का अंक निकालना यानी ज्ञात करना, जो कि फाइंड टू यूनिट प्लेस डिजिट। इकाई का स्थान का हमें अंक निकालना होता है। यहाँ हमें दे रखा है कि किसी दिए गए व्यंजक के गुणनफल में इकाई का अंक निकालने के लिए हम सभी इकाई के अंकों की गुणा करते हैं, लेकिन जब भी गुणा में 2 अंक आ जाएं तो दहाई का अंक छोड़ देते हैं तथा इकाई के अंक से पुनः गुणा करते हैं। इसका आप एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी हैं कि 813 और गुणा करनी है हमें इसकी 1157 से, और उसकी गुणा करनी है 1235 से, और फिर 2745 से। हमें क्या करना है, इन सबका एक चारों संख्याओं में सिर्फ इकाई का अंक हम लेंगे। हमने यहाँ 3 लिया, यहाँ 7 लिया, यहाँ 5 लिया और यहाँ 5 हमने ले लिया। अब हमने इन दोनों की गुणा अलग करी, 3 7 21 हमें मिला, 5 5 25 हमें मिला। यहाँ 21 में से हमने 1 निकाला और 25 में से हमने 5 निकाला, तो 5 ही कम 5 और यूनिट डिजिट हमारा हो गया 5। तो इस तरीके से आप किसी का भी यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। अब हमें संख्या दे रखी है 331 गुणा 45 27 गुणा 32 16 54 गुणा 178 गुणा 99। हमने सबका यूनिट डिजिट निकाला कि 1 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 8 गुणा और 9। यहाँ हम इन सब की गुणा 3 3 या 2 2 के जोड़े बनाकर जैसे भी आपको ज़्यादा पॉसिबल हो, यानी ज़्यादा कंफर्टेबल हो, वैसे आप करिएगा। तो हम कर सकते हैं 7 चौक 28 हमारे पास आ गया और 8 9 72। 28 में से हमने 8 लिया और 72 से 2 यानी 7 8 और 2 यानी 8 दूनी 16 और इकाई का अंक हमें मिला 6। इस तरीके से आप कर सकते हैं। या एक ही लाइन में आप करना चाहें तो यहाँ देखिए 7 और 4 की गुणा करेंगे हम, 7 चौक 28। 28 में सिर्फ 8 को हम लेंगे और 8 की गुणा करेंगे यानी 8 8 64, और 64 में से सिर्फ 4 को हम लेंगे और 4 की गुणा करेंगे, 4 9 36, और 36 में से हमारा सिर्फ आंसर आ जाएगा यूनिट डिजिट यानी 6। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप फिर से वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि व्यंजक में संख्याएं घात के रूप में होती हैं तो निम्नलिखित नियम से हल करते हैं। किसी भी संख्या का अंक 0 से 9 तक हो सकता है, ये आपको पता ही होगा कि 0 से 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है। यदि इकाई का अंक 0 है तो उसकी सभी घात का मान भी 0 ही होगा, यानी इकाई का अंक 0 है तो उसका मान 0 होगा। और इसके अलावा अगर 0 के अलावा 1 5 6 कुछ भी है तो उसका इकाई का अंक 0 ही रहेगा। यानी किसी भी संख्या को 0 1 5 और 6, ये 4 संख्याएँ ऐसी हैं इनकी घात का मान कुछ भी हो, कि 0 की घात 2 या 5 की घात 2, तो आप हमेशा यूनिट डिजिट जो है आप सेम मिलेगा। यानी 0 की घात कितनी भी हो जाए उसका 0 ही मिलेगा। अब 0 की घात नहीं, जैसे 10 है तो 10 की घात 2 करें या 200 करें तो लास्ट में हमें 0 ही मिलने वाला है। ऐसे ही 1 की घात आप कितना भी लिखिए, लास्ट में आपको 1 ही मिलने वाला है। ऐसे ही 5 और 6 के साथ होता है। तो आपको 0 1 5 6 ये 4 संख्याएँ याद रखनी है कि इनका जो यूनिट डिजिट है वो सेम रहता है हमेशा। इन 4 के अलावा बाकी संख्याएँ हैं जो कि हम देखते हैं आगे। शेष संख्याएं 2 3 7 8 9 हैं। यदि इनमें से किसी भी संख्या की घात में कोई संख्या होती है तो उसे उस संख्या के समूह से विभाजित करेंगे कि प्राप्त संख्या में इकाई का अंक 6 या 1 हो जाए, क्योंकि 6 या 1 इकाई के स्थान पर आने के बाद भी घात के लिए इकाई का अंक समान रहेगा। जैसे कि हमने भी पढ़ा था कि 6 1 5 और 0 इनके इकाई के अंक हमेशा समान रहता है। बाकी आप इनके बारे में यहाँ देख सकते हैं कि अगर 2 है 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, यहाँ तक इकाई के अंक क्या हुआ, चेंज हुए। यहाँ हमें 2 मिला, यहाँ 4 मिला, यहाँ 8 मिला और यहाँ 6 मिला, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके बाद देखें, जैसे कि 6 हमें मिल गया, इसकी गुणा हम फिर से 2 बार करेंगे तो 6 दूनी 12, इकाई का हमें क्या मिलने वाला है, फिर से 2 मिलने वाला है। और जब हमारे पास 2 आ गया तो फिर गुणा करेंगे तो फिर हमें 4 आएगा, फिर 8 आएगा और फिर 6 आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 4 घात के बाद, यानी 2 की घात 4 के बाद जितनी भी घातें होंगी सब क्या होगा, जितने भी यूनिट डिजिट होंगे उनका रिपीटेशन होगा। ठीक ऐसे ही 3 के साथ होगा कि 3 का देखो यहाँ पर 9 मिला हमें, 3 मिला, 7 मिला और 1 मिला। अब इस 1 को यानी 81 का हम यूनिट डिजिट 1 लेंगे। अगर इसकी गुणा हम 3 से करें, यानी 2 की घात 4, 2 की घात 4 में से क्या निकल कर आया 1, और 2 की घात 5 होता तो उस 1 की गुणा फिर 3 से करनी पड़ती, यानी हमें क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट 1 3 ही मिलेगा 1 से गुणा करने पर। और जब हमें 3 मिलेगा तो 2 की घात 6 पर 9 मिलेगा, 2 की घात 7 पर 7 मिलेगा और 2 की घात 8 पर दोबारा से हमें 1 ही मिलेगा। इसका मतलब इन 4 घातों के बाद इसका भी रिपीटेशन होगा। और ठीक ऐसे ही हमारा 7 में होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 की गुणा 1 के बाद 7 से गुणा करेंगे तो वापस 7 मिल जाएगा। और यहाँ पर 6 की गुणा जब हम 8 से करेंगे 8 6 48, वापस हमें 8 मिल जाएगा। यानी इन 4 संख्याओं की घात 4 के बाद संख्याएं क्या होती हैं, जो यूनिट डिजिट हैं वो रिपीट होते हैं।
अर्थात 2 3 7 8 की जो भी घात होगी उसे 4 से भाग करके शेषफल ज्ञात करेंगे तथा उपरोक्त सारणी के अनुसार इकाई अंक प्राप्त करेंगे। यदि आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं ये क्वेश्चन मैंने लिया है, यहाँ हमें दे रखा है, यहाँ हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि 2 और 2 की घात हमें दे रखी है 45। अब 2 की घात 45 का मतलब हमें इसे 45 बार नहीं लिखना है, हमें जो इसकी घात है 45 इसे हमें 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें पता है कि घात 4 के बाद जितनी भी यूनिट डिजिट हैं 2 के वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो 2 की घात 4 यानी कि जो 45 है इसे हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, हमें क्या लेना है, हमें रिमाइंडर लेना है, हमें भागफल से मतलब नहीं है, रिमाइंडर से मतलब है। तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बच रहा है और 2 की घात 1 का मतलब क्या हुआ 2, तो यूनिट डिजिट भी क्या रहने वाला है, 2 की घात 45 का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये 2 ही होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर। तो यदि आपको ये समझ में नहीं आया है तो अगला एग्जाम्पल है, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं, हमें दे रखा है 137 और 137 की जो घात है वो है 147। तब ऐसा नहीं है हम 137 की गुणा करेंगे, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, बात यूनिट डिजिट की चल रही है, तो हमें इस 7 से मतलब है। और जो घात है वो कितनी है, 147। अभी हमने पढ़ा था कि 2 3 7 और 8 ये वो संख्याएं हैं जो अपनी 4 घात के बाद रिपीट होती हैं। तो इनमें 7 है और हमारे पास यहाँ यूनिट डिजिट में भी 7 है, तो हम इसे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर मिलेगा 3। और 7 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 343। 343 में जो 3 है वही आपका यूनिट डिजिट यानी कि आपका आंसर होगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 4 या 9 हो तो हम 2 के समूह बनाते हैं, अर्थात घात को 2 से भाग करके शेषफल ज्ञात करते हैं। देखिए आपको इस संख्याओं के ग्रुप में याद रखना है कि जो हमारे पास संख्या थी पहले कौन कौन सी थी, 0 1 5 एंड 6, इनका यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है। लेकिन इसके बाद जो हमने संख्याएं देखी कौन कौन सी, 2 3 7 और 8, इन्हें हमें 4 से भाग करना होता है क्योंकि हर 4 घात के बाद इनकी जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होती है। लेकिन इसके अलावा जो संख्याएं बची हमारे पास कौन कौन सी बची, 4 और 9, इनकी 2 के बाद रिपीटेशन होती है, इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के ग्रुप में। कैसे, आइए समझते हैं। ये टेबल है, अगर 4 की घात 1 है यानी 4 ही कम 4 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 4 हो गया, और 4 की घात 2 है तब 16 यानी यूनिट डिजिट फिर 6 हो गया। अब 6 4 की घात 3 होता तो हम क्या करते, इस 16 की गुणा 4 से करते, यानी 6 चौक 24। अब वापस हमें क्या मिल रहा है, 24 का यूनिट डिजिट 4, यानी क्या हुआ, हर 2 घात के बाद इसका जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होगा। ठीक ऐसे ही 9 में हम देख लेते हैं, 9 में क्या होगा, जब 9 है हमारे पास और 9 की घात 1 का मतलब 9 हो गया और 81 आ गया, यानी 9 ही कम 9, फिर 1 से गुणा होगी, फिर 9, फिर 81, फिर 9, यानी क्या होगा, रिपीटिशन चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 और 9 ये दोनों वो संख्याएं हैं जो कि हर अपनी दूसरी घात के बाद रिपीट होती हैं। इसमें हमें 2 से भाग करना होगा, जैसे कि पीछे हमने 4 से भाग किया था। यानी आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 और 9 की यदि कोई भी विषम संख्या में घात है यानी ओड है तो उनका जो यूनिट डिजिट है 9 का तो सेम ही रहेगा, 4 का भी सेम ही रहेगा, यानी सेम ही रहने वाला है। लेकिन अगर इवन नंबर है तब आपको याद रखना है यहाँ 6 और यहाँ याद रखना है 1, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर आपको वैसे भी याद है और 2 एक सम संख्या है तो आप इनका बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल। ये हमें दिया हुआ है एक उदाहरण, ये 5134 और इसकी गुणा करनी है हमें 2079 से, और जिसमें कि इनकी घात दे रखी है यहाँ 331 दे रखा है हमें और यहाँ पर 421 दे रखा है, तो ओनली 21 दे रखा है। तो अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ आपसे थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, ये क्वेश्चन मार्क आ गए हैं क्योंकि लैंग्वेज सपोर्ट नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर है क्या मैं आपको बता देता हूँ। जो 5134 है, देखिए इसमें यूनिट डिजिट क्या है 4, हम कह सकते हैं यूनिट डिजिट 4 यानी 4 की घात 21, और यहाँ क्या है 9, इसे हम कह सकते हैं क्या 9 की घात 331। अब हमें डिवाइड किससे करना है, हमें डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो आप या तो 21 को 2 से डिवाइड करो और फिर 331 को भी 2 से डिवाइड करो, तो आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है 21 क्या है, 21 एक
ओड नंबर है, यानी एक विषम संख्या है और विषम संख्या में 4 का तो 4 ही रहेगा, ठीक है। और 331 भी क्या है, एक विषम संख्या है, यानी 9 का 9 ही रहने वाला है। और 4 नेम क्या होगा 36, और 36 में इकाई का अंक तो हमें सिर्फ लेना है, यानी 6। तो आंसर क्या होगा हमारा 6। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि 10 से भाग देने पर किसी भी संख्या का शेषफल और इकाई का अंक हमेशा समान होता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कोई भी संख्या को देकर कि 10 से भाग देने पर किसी संख्या का शेषफल 5 आता है, 10 से भाग देने पर किसी भी संख्या का शेषफल यानी रिमाइंडर 5 आता है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो याद रखना आपको सेम होता है, यानी यूनिट डिजिट भी 5 ही होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि अगर आपको एक संख्या दी गई जिसके लास्ट में 5 है, मान लीजिए मैंने आपको 25 दिया और आप इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 5 मिलेगा, और यही तो यूनिट डिजिट है। तो 10 से डिवाइड करने पर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट और शेषफल और इकाई का अंक समान होता है। जो रिमाइंडर है और यूनिट डिजिट है दोनों सेम होते हैं 10 से भाग करने में, सिर्फ 10 की बात हो रही है, तो यह बात आपको याद रखनी है फैक्चुअली। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिए इसमें है क्या, ये जो वाई वाई बना हुआ आ रहा है, ये जो वाई वाई बना हुआ आ रहा है ये फैक्टोरियल का साइन है। तो आप याद रख सकते हैं, देखिए फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, यानी हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अगर फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 1 का मतलब है कि 1 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 इंटू 2, फैक्टोरियल 3 1 2 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5। ठीक है, सही, जैसे कि हमने पिछली बार इसे करा था रिमाइंडर थ्योरम में, मैंने आपको उसमें फैक्टोरियल समझाया था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसे देख लीजिएगा। अब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, इनकी गुणा करने से यहाँ हमें 1 मिला, यहाँ 2 मिला, यहाँ 6 मिला, 24 120। और आगे अगर हम देखें तो इनका इकाई का अंक 1 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 4 है एंड फिर 0 है। अब इकाई का अंक क्या हुआ, 0 आ गया। कहाँ पर 0 आया, इकाई का अंक जो 0 आया किस वजह से 0 आया वो हमें देखना है। तो हमारे पास इकाई का अंक जो 0 आया वो आया इस 5 और 2 की वजह से, क्योंकि 5 दूनी 10, फिर चाहे इसकी किसी से भी गुणा करते रहो इकाई का अंक 0 ही रहने वाला है। यानी हम ये कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 है, हमें जोड़ना कहाँ तक का है, हमें फैक्टोरियल 50 तक का जोड़ना है। अब फैक्टोरियल 5 हो, फैक्टोरियल 6 हो, फैक्टोरियल 7 हो, कुछ भी हो, तो उसमें क्या रहने वाला है, उसमें ये दो संख्याएं तो रहने ही वाली हैं 5 और 2, यानी ये 5 और 2 तो रहेगा ही। अब ये 5 और 2 जब रहेगा तो यानी क्या मिलेगा हमें 10, यानी इसके आगे जितनी भी फैक्टोरियल की वैल्यू होंगी लास्ट डिजिट सबका क्या होगा, सबका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। तो हमें सिर्फ इन 4 से मतलब है, हमें तो यूनिट डिजिट निकालना है, तो सिर्फ इन 4 से मतलब है, इसलिए हम सिर्फ इन 4 को ही जोड़ेंगे। हम जोड़ रहे हैं, अगर गुणा कर रहे होते तो हमें यूनिट डिजिट क्या होता 0 ही रहने वाला था। क्यों, क्योंकि जब हम गुणा करते 0 की किसी भी संख्या से तो 0 ही आता रहता। अब हमें मिला क्या क्या 1 2 6 एंड 4, तो देखते हैं 1 2 6 4, इन सबको 000, बाकी सबका 0 ही रहने वाला है। इनको अगर हम जोड़ें 6 4 10, 2 12 और 1 13, यानी यूनिट डिजिट कितना आया 3, और यही आपका आंसर है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को दोबारा से देखिए, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।